लोकसभा हो या विधानसभा, विपक्ष विरोध यानी कि जो विरोध प्रदर्शन है उसको थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है विपक्ष विरोध व्यक्त करने के नए नए तरीके की इजाजत मांग रहा है। हाल ही में यूपी विधानसभा में इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिले थे, जहां विपक्ष के विधायक नैतिकता का अस्थि कलश लेकर और बेड़ियों में खुद को जकड़कर विधानसभा पहुंचे थे। और उसी तर्ज पर आज बिहार विधानसभा में भी अमेरिका और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। और इस तरह जो आपको बता दें कि लेफ्ट के विधायक हथकड़ी लगाकर विधानसभा पहुंचे। लेफ्ट के विधायकों ने कहा, हमारे लोगों के हाथों में हथकड़ी लगाकर वापस भारत भेजा गया। मोदी जी को शर्म नहीं आई, लेकिन हमें आई। मोदी जी ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए। लेफ्ट विधायकों की मांग थी कि वापसी के दौरान भारतीयों से सलूक सही से हो। और इस दौरान हाथों में जंजीर बांधे हुए लेफ्ट विधायकों के हाथ में एक बैनर भी देखने को मिला, जिसमें लिखा था, भारत के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अमेरिका द्वारा प्रवासी भारतीयों के साथ घोर अपमानजनक व्यवहार पर मोदी सरकार आखिरकार चुप क्यों है? विधायकों ने कहा कि मोदी सरकार ने पूरे देश को हथकड़ी लगा दी है। उम्र में भी रास्ता है, हमारी महिला मजदूरों को भी इस तरह से लाया गया अपमानजनक स्थिति में। इस सवाल को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पर ये इस बात का प्रदर्शन किया है कि भारत का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अमेरिका के सामने घुटना टेक रहे हैं, घुटना टेकना बंद करें और सम्मान पूर्वक प्रवासी मजदूरों को अपने देश में लाया जाए। हम आजाद मुल्क के निवासी हैं और इस आजादी के लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और यह हथकड़ी और बेड़ी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज हमने इन सवालों को लेकर के प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड के चमोली में एक बड़ी दुर्घटना हो गई, जहां माड़ा गांव में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मच गई। आपको बता दें कि बर्फ की चपेट में आने से 57 मजदूर दब गए। हालांकि 57 मजदूर इस हादसे का शिकार हुए थे, लेकिन 16 को रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी की तलाश जारी है। हादसे के बाद मौके पर प्रशासन और बीआरओ की टीम रवाना कर दी गई है। फिलहाल आईटीबीपी और गढ़वाल स्काउट की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त घटनास्थल पर बड़ी तादाद में प्राइवेट ठेकेदार के मजदूर काम कर रहे थे। सभी बीआरओ के कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे थे। ठेकेदार के मजदूर थे वो, और साथ ही इनमें से कुछ बचने में कामयाब हो गए, तो वहीं 57 मजदूर बर्फ की चपेट में आ गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सीएम ने खुद कहा कि इस पूरे मामले में उन्होंने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि फंसे हुए मजदूरों में से 16 को बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद चमोली में माड़ा गांव के निकट बीआरओ द्वारा संचालित निर्माण कार्य के दौरान हिमस्खलन हुआ था, और जिसकी वजह से मजदूरों के दबने की जानकारी है। आईटीबीपी, बीआरओ और अन्य बचाव दलों को मौके पर रवाना कर दिया गया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान बद्री विशाल में भी जहां सभी श्रमिक भाइयों की सुरक्षित होने की प्रार्थना करता हूं। हमारे 57 श्रमिक उसमें फंसे थे और एवलांच आने से, जिसमें से 16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन भी, और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं। और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा हो गया, ये हादसा कहाँ हुआ है और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा गांव का ये पूरा हादसा है आरती। और बताना चाहेंगे कि ये सारे जो मजदूर थे जो काम कर रहे थे, वो बद्रीनाथ धाम में सड़क निर्माण का कार्य जो चल रहा था, वहीं पर ये पूरे मजदूर जो हैं, जितने मजदूर थे वो लगाए गए थे। और ये उत्तराखंड में इस तरीके के कई हादसे पहले भी ऐसे देखे गए हैं, जहां ग्लेशियर के टूटने की वजह से कई लोग जो है इसका शिकार हुए हैं। और इस बार काफी जो मजदूर हैं बड़ी संख्या में फंसते हुए नजर आए हैं। हालांकि कई मजदूरों को निकाल लिया गया है। अभी 47 मजदूर बर्फ में दबे हुए हैं। और आईटीबीपी और गढ़वाल स्काउट की जो टीम है और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चला रही है। बिल्कुल शहबाज, जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड में आप देखते रहते हैं, इससे पहले जोशीमठ में हमने देखी थी, और अब कहीं ना कहीं चमोली पे भी इस पे को लेकर क्या कुछ अलर्ट है क्या?
हाँ बिल्कुल, क्योंकि कई दिनों से आरती पहाड़ों का जो मौसम है वो खराब चल रहा है, इसलिए वहाँ सरकार ने और प्रशासन ने अलर्ट जारी किया था। इससे पहले देखिए कई तरीके की त्रासदी आ रही है, वहाँ बर्फबारी भी चल रही है और बारिश भी काफी ज्यादा हो रही है, कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, जिससे कई हादसों की आशंका है। इस वजह से जो गवर्नमेंट है उसने जो है लोगों को घरों में रहने की अपील करी है और सतर्कता बरतने की जो अपील करी है, साथ ही साथ कहीं बाहर ना जाने का भी कहीं टूर ना करने का भी जो गवर्नमेंट ने जो है आदेश दिया है कि आप अभी इस सारी चीजों से बचें। जी बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए।